ये अब दिखाए जा रहे हैं कि बिजनेसमैन है दो टॉप के, दोनों मियाँ बीवी, लेकिन ये कि उनके ओपन रिलेशनशिप्स भी हैं, दैट्स फाइन, दोनों इस पे एग्रीड हैं, कोई बात नहीं। फिर लिव इन रिलेशनशिप्स कितने दिखाए जा रहे हैं कि दो दो लड़का लड़की फ्लैट में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, और जो मर्जी करें जब तक इस्तेमाल करें एक दूसरे का, इट्स टोटली फाइन, एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो रहा है, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात, बस एक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो रहा है। और फिर ये कि शादी से पहले कोई मसला नहीं है, डेटिंग दबा के करो, रिलेशनशिप्स दबा के चलाओ, राइट। तो फिर ऐसे लड़के को बड़ा कूल और बड़ा शार्प और बड़ा जो है ना वो स्ट्रीट स्मार्ट दिखाया जाता है, जो 5-5 लड़कियों के साथ रिलेशंस चला रहा है, ठीक है ना, और बड़ा कूल बना के उसे कूल बॉय दिखाया होता है, और हमारी अपने ड्रामास दिखा रहे हैं ऐसे। तो ये किसी दौर में कोसा जाता था इन चीज़ों को, लेकिन किस तेज़ी से आप देखें कि मीडिया ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया कि अब वो इसको बस सब्लिमिनली दिखा रहे हैं कि ये तो चलता है। तो ये है वो डगर जिस पर हम आ चुके हैं। और पॉर्न इंडस्ट्री, सुभान अल्लाह, इसका तो मैं अभी इस पे तो अलग लेक्चर होना चाहिए कि जो तबाही उस वो फेर चुका है पॉर्न इंडस्ट्री। मतलब 13 साल 12 साल के बच्चे एडिक्ट हैं और तबाह हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और मैं हैरान हूँ कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है, और साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये चीज़ आपके सेक्सुअलिटी को कोई हर्ट करे, या जो है ना वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज करे। पॉइंट इज़ कि लोगों को हो रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और वो बहुत तेज़ी से इस जनरेशन को हुआ है, और उसके पीछे क्या रीज़न है। खुराक पहले भी मोर और लेस यही थी, अब क्या इतनी को खुराक बदल गई। चलें, ये एक साइंटिफिक बहस है, इसमें मैं नहीं जाता क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन तो है ना। जस्ट बिकॉज साइंटिफिक रिसर्चेज अभी नहीं हुई, जस्ट बिकॉज साइंटिफिक पेपर्स हमारे पास अभी तक इसके नहीं आए हैं, और जस्ट बिकॉज बायस्ड एक साइंटिफिक कम्युनिटी ऊपर बैठी हुई है जो पॉर्न को कभी चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें शेयर्स हैं, बाकायदा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उसमें, बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉर्न इंडस्ट्री को फंड करते हैं। वाई विल दे लाइक टू फंड दो साइंटिस्ट जो पॉर्न इंडस्ट्री के नुकसानात पे रिसर्च करें। तो मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों नहीं ये बातें सोचते। को बहुत नेक्स्ट लेवल तबाही, मेंटली भी ख़राब कर चुकी है पॉर्न इंडस्ट्री हमारे लोगों को। किस किस तरह के साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स जन्म ले चुके हैं, किस तरह मुझे दुख होता है। मैंने एक तस्वीर एक बार देखी, और मैंने बल्कि उस पर एक पोस्ट भी शेयर की थी, कि एक बुज़ुर्ग, और ये माशाल्लाह हमारे घरों में आम साइट है कि हमारे भी बुज़ुर्गान, हमारी वालदा या वालिद या दादा दादी नाना नानी वगैरह, वो माशाल्लाह बुढ़ापे में कोने में कुरान पढ़ रहे होते हैं, सुकून हासिल कर रहे होते हैं कुरान से, और हर वक्त कुरान पढ़ते नज़र आते हैं। तो मैंने तो एक पिक्चर इस तरह लगा के पोस्ट शेयर की कि क्या ये लास्ट जनरेशन है जो बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है जो कमिंग जनरेशन है वो बुढ़ापे में, अल्लाह माफ़ करे, पॉर्न देख रहे होंगे मोबाइल फ़ोन पे? ये इस तरह की लत है, या अपने टैबलेट्स पे। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों के नुकसानात नहीं हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी तक नहीं हो? भाई ऑब्जर्वेशन भी तो कोई चीज़ है ना। तो तबाही तो मच रही है, हर जगह तबाही है। तो वी हैव टू सी कि अब हमने क्या, कश्ती हम लोगों ने ही बचानी है डूबने से। जो इंसानियत, मैं सिर्फ ये नहीं कहता मुसलमानों की कश्ती बच जाए, भाई पूरी इंसानियत की कश्ती बचनी चाहिए। और इसीलिए वेस्ट में भी अब बहुत बात हो रही है इन चीज़ों को लेके कि तुमने क्या मादर पिदर आज़ादी, तुम दिमाग तुम लोगों के ख़राब हैं, साइको केसेस हो तुम लोग जो हैंडल कर रहे हो, ये जो स्क्रिप्ट्स तुम लोग लिख रहे हो, शैतानी स्क्रिप्ट्स हैं पूरे पूरे। इस पे तो बाकायदा अब कंजर्वेटिव्स वहाँ यूएसए में बैठ के बात कर रहे हैं, हर कंट्री के लोग जो है इस पे अब बोलने लग गए कि हमारे बच्चों को तुम तबाह कर रहे हो। तो फिर आप देखें ऐसी ऐसी टीवी सीरीज बन रही हैं अब टीनेजर्स के लिए, टीन्स टीवी सीरीज बन रही हैं। नेटफ्लिक्स जो है इसमें सरे फहरिस्त है कि एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी, वी हैव टू टीच टीनेजर्स हाउ टू एक्सप्लोर देयर सेक्सुअलिटी। और इस पर बड़ी मूवीज बन रही हैं, बहुत टीवी सीरीज बन रही हैं कि यस वी शुड एक्सप्लोर आवर सेक्सुअलिटी, व्हाट्स द इशू इन इट। और इसके पीछे जो पूरी सोच है वो बाकायदा फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स, जो फोर्थ वेव और थर्ड वेव फेमिनिज्म है, उसकी तारीख जो है वो सेक्सुअल रेवोल्यूशन से जाके मिलती है। सेक्सुअल रेवोल्यूशन जो 1980s और 70s में अमेरिका में एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन चली थी, वो ये थी कि
let people explore their sexuality, let people have sex outside of marriage, and you should not judge those people. There is no such thing as sin. कोई गुनाह शुनाह नहीं होता, कोई गैरत कोई चीज़ नहीं होती. ये मौलवियों की पादरियों की बातें हैं कि गैरतमंद होना चाहिए इंसान को, और ये होलीनेस की फीलिंग, ये फजूल बातें हैं. असल में इंसान भी जानवर की तरह है, बस ठीक है अपनी सेक्सुअलिटी को भी एक्सप्लोर करे, डिज़ायर्स को भी एक्सप्लोर करे, और टिका के जो है ना वो इंसान जो है वो मज़ा ले, प्लेजर ले जहाँ से ले सकता है. और फिर देखें क्लब्स खुले, क्लब्स और पब्स वहाँ पे खुले आम. आज तो आप चले जाएं किसी भी मेट्रोपॉलिटन में, इवन दुख होता है मिडल ईस्ट में जो है वो बहुत आम जो है ये चीज़ होती जा रही है, ब्रोथल्स और बाकायदा आपको बताएं मसाज सेंटर्स. तो कितना इस पे बात की जाए, दुख होता है किस लेवल पे ये चीज़ जो है वो बढ़ चुकी है. एंड पीपल आर टेकिंग इट एज एब्सोल्युटली फाइन, कोई मसला नहीं है. ये तो भाई पार्ट ऑफ नेचर है, ह्यूमन नेचर है सेक्सुअलिटी. ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है, अल्लाह ने डाली है इंसान के अंदर कुछ नफसानी ख्वाहिशात, लेकिन इसका क्या मतलब है जानवर बन जाओ, इसका क्या मतलब है अपने आप को तबाह कर दो. तो इसलिए ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि सेक्सुअल रेवोल्यूशन अमेरिका से चली और उन्होंने अबॉर्शन पे राइट्स आ गए कि देखो अब आउटसाइड ऑफ मैरिज सेक्स करना है तो अगर बच्चा हो जाता है तो फिर अबॉर्शन भी होनी चाहिए. सॉरी टू यूज़ सच लैंग्वेज, मैं आज बहुत क्रूड और हो सकता है बहुत खुल के बात करूं, लेकिन होनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो आप देखें वहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें आई. फिर जब वो एक चीज़ से बोर हो गए तो नेक्स्ट लेवल चीज़ आई, सेम सेक्स जो है वो सेक्सुअलिटी, कि अब इसको एक्सप्लोर करो. और फिर उसके नतीजे में जो मेंटल डिसऑर्डर्स निकले, उस सोसाइटी की जो तबाही मची हुई है इस वक्त, वो मैं क्या उसमें बात करूं, आप लोग गोरों को सुने जाके वो कितना चीख रहे हैं इस वक्त अपनी सोसाइटी को लेके. ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें रियल हैं और हमें सोचना है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या बनेगा. मुझे बहुत से लोग अफसोस होता है कि वो इसको टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझते नहीं. हो गए तो यार ये क्या टॉपिक है, मतलब छोड़ो, फाशी फैल रही है भाई, बड़े माशी मसाइल हैं हमारे, करप्शन बहुत है. मैं ये नहीं कह रहा करप्शन कोई टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है.